हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बीटी यूपी के कोर्स करिकुलम के बारे में बताया था, जो 5th सेमेस्टर में आपके लिए एप्लीकेबल है। अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स कंटेंट के बारे में आपको बताऊंगा। आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स का मतलब ये है कि पूरे सिलेबस को पढ़ने के बाद आपको क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं, क्या इसका आउटपुट आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर अंडरगोइंग दिस सब्जेक्ट द स्टूडेंट विल बी एबल टू नंबर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड करस्पॉन्डिंग रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। Second, describe the various phases of the system development life cycle. Third, identify the expected benefits and scope of the projects. Fourth, prepare and develop data flow diagrams and decision tables. Fifth is perform a feasibility study of the system. Sixth is write detailed design specifications for programs and database. Next is select methods for evaluating the effectiveness and efficiency of a system. And last is apply different testing techniques on simple programs. अब हम बात करेंगे डिटेल्ड कंटेंट्स के बारे में कि इसमें कितनी यूनिट्स हैं और हर यूनिट के लिए कितने लेक्चर्स अलॉट किए गए हैं। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसके लिए 10 पीरियड्स अलॉट किए गए हैं। सेकंड है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स, जिसके लिए 12 पीरियड्स अलॉट किए गए हैं। थर्ड यूनिट है सॉफ्टवेयर प्लानिंग, जिसके लिए 10 पीरियड्स अलॉट किए गए हैं। फोर्थ यूनिट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, जिसके लिए 6 पीरियड्स अलॉट किए गए हैं। फिफ्थ यूनिट है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जिसके लिए 10 पीरियड्स अलॉट किए गए हैं। और इस कोर्स की जो लास्ट यूनिट है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जिसके लिए 8 पीरियड्स अलॉट किए गए हैं। अब आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीन्स ऑफ असेसमेंट, यानी किस किस तरीके से असेसमेंट लिया जाएगा, असेसमेंट का मेजरमेंट किस बेस पर होगा। इसके लिए आपको कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे, क्विज़ेज़ दी जाएंगी सॉल्व करने के लिए, कुछ क्लास टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और मिड टर्म और एंड टर्म रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर भी असेसमेंट मेजरमेंट होगा। एक तरीका और है कि जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने के बाद उसका ऑपरेशन और डेवलपमेंट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिसको वाया वॉइस के रूप में आपसे पूछा जाएगा। तो ये टोटली एक असेसमेंट का तरीका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बीटी करिकुलम के अकॉर्डिंग आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं, जिनको आपको लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म करना है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है डेवलप अ एसआरएस ऑन अ गिवन टॉपिक प्रोजेक्ट्स प्रॉब्लम। सेकंड है डेवलप डेटा फ्लो डायग्राम मॉडल लेवल 0 एंड लेवल 1 डीएफडी ऑफ द प्रॉब्लम। जो लेवल 0 होता है वो बिगनिंग लेवल होता है। लेवल 0 डेटा फ्लो डायग्राम को कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहते हैं। थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है वो है डेवलप सीक्वेंस डायग्राम। फोर्थ डेवलप क्लास डायग्राम्स। फिफ्थ यूज टेस्टिंग टूल्स सच एज JMeter एंड कैनो वेब टेस्ट। नेक्स्ट है यूज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल सच एज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और गैनेट प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है राइट टेस्ट केसेस फॉर एनी नोन एप्लीकेशन। इसमें हमारे वैलिड और इनवैलिड टेस्ट केसेस दोनों आ जाते हैं, और इनवैलिड और वैलिड टेस्ट केसेस के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से उसके लिए एक फाइनल रिपोर्ट तैयार किया जाए। जो लास्ट है वो है टेक एनी सिस्टम एंड स्टडी इट्स सिस्टम स्पेसिफिकेशन एंड रिपोर्ट द वेरियस बग्स। बग एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है मिस्टेक दैट इज मेड बाय द यूज़र ड्यूरिंग द कोडिंग फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर। यहाँ पे
कई बुक्स आपके लिए रिकमेंड की गई हैं, लेकिन मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए के अग्रवाल एंड योगेश सिंह द्वारा लिखी गई ये बुक है। और दूसरी जो बुक है RS प्रेसमैन की, ये TMH पब्लिकेशन की बुक है। तो ये दोनों बुक जो हैं आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। आज के लिए यही है। थैंक यू।